सफलता चाहते हैं। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, राइट। अगर कोई भी चीज आप आराम से हासिल करना चाहते हैं, यानी आप हासिल करना ही नहीं चाहते। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। अगर आप इधर यात्रा करके आए ना और थक गए ना, मजदूर हैं अभी आप। यू हैव अ लेबर माइंडसेट। यू वर्कड फॉर 8 hours एंड यू गॉट टायर्ड। यू हैव लेबर माइंडसेट। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। They get tired। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है। रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं, राइट। ये हमेशा याद रखें। मोहब्बत चाहिए। कहां से मोहब्बत कितनी? मुझे बोलना था साहब, मुझे एक बात समझ में आ गई थी। सर ने कहा था कि जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो पहले देखो कि तुम्हें मिल गया है। और यही मोइनुल हक स्टेडियम पटना के अंदर मई और जून का टाइम, जुलाई का टाइम, कुत्ता भी नहीं होता था, और मैं जाकर वहां बोलता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय दिस इज आशीष कुमार तिवारी, इसमें टुडे। उधर से कोई उसको लगता पगला गया क्या? ना लेडीज ना जेंटलमैन। 2010 I was in Nasik, Maharashtra on the stage of facing 30 and 40,000 people, right? 2010 में 40-50 हजार लोग, और मैं बोल रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय दिस इज आशीष कुमार तिवारी। और विश्वास मानिए, सफलता आनंद नहीं देती। सफलता आनंद नहीं देती। सफलता के लिए जो संघर्ष किया गया है वही संघर्ष आनंद में परिवर्तित होता है। आपको संघर्ष याद आता है? आप जब संघर्ष करके, जब इंसान 10 साल रोड पे चल के और 11वीं साल में अपनी कार लेगा ना साहब, तो जब वो कार निकालने जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू, और जब वो कार रात में चलाएगा ना तो कभी कार वहां रोक देगा और रोड पे पैदल चलेगा थोड़ा, और पैदल जब चलेगा तो वो रोड को याद दिलाएगा, बहुत चला हूं तेरे ऊपर, देख तेरी औकात लगा दी, ये देख कार खड़ी है मेरी, राइट। उसका मजा अलग है। जब आप मेहनत करके कोई चीज लेते हैं उसका मजा, क्योंकि मेहनत में आनंद है। आपको लगता है उपलब्धियों में आनंद है, उपलब्धियां तो क्षणिक आनंद देती है। जो परमानेंट आनंद है वो तो संघर्ष का है। और मैं आपसे इतना कहूंगा कि इस मौके को ऐसे मत जाने दीजिएगा। जिंदगी में कई मौके आए होंगे और हाथ से निकल गए होंगे। इससे पहले भी आप कहीं जुड़े होंगे और छूट गए होंगे। इससे पहले भी कुछ ट्राई किया होगा और नहीं हुआ होगा, राइट। मैं चाहूंगा कि इस मौके को ऐसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम करने की नशे में है, और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी है। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास। शांति आएगा, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? आत्मा। अजय अमर है। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो, कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही नहीं है। लॉजिक्स शुड नॉट बी यूज्ड टू डिफेंड योर वीकनेस। अगर तर्क का इस्तेमाल अपनी कमजोरियों को बचाने में आप कर रहे हैं तो आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। बी रिच। अगर आप किसी ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ के करोड़ों रुपए नहीं कमाते हैं, आपने बेईमानी की साहब। अगर आप ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ के अपने सपनों को पूरा नहीं करते, आपने बेईमानी की साहब। यू वर डिसऑनेस्ट। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना, राइट। ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट। ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट। जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया, रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहना। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है, राइट। वहां ईश्वर काम आ जाता है। आई हैव दीज 3 एसेट्स इन माई लाइफ: ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड गॉड। एंड आई वांट टू गिव इट टू यू, राइट।
रिमेन ऑनेस्ट। आप यहां बैठे हैं 100% बैठे हैं कि नहीं? दिस इज ऑनेस्ट। आप किसी को सुन रहे हैं 100% सुन रहे हैं कि नहीं? दिस इज ऑनेस्ट। आप अपना काम कर रहे हैं 100% कर रहे हैं, दिस इज ऑनेस्ट। आपने तालियां बजाई 100% बजाई, दिस इज ऑनेस्ट। हर छोटी चीज आपकी ऑनेस्टी को डिफाइन करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई इंसान जिसका कमरा बहुत खराब है उसकी जिंदगी बहुत सुंदर हो, ऐसा नहीं होगा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसका कमरा भी बढ़िया मिलेगा आपको, राइट? छोटी छोटी चीजों से पता चल जाएगा कि इंसान कैसा है, उसकी जिंदगी कैसी होगी, उसके विचार कैसे होंगे। मैं चाहता हूं कि आज जब आप यहां से जाएं तो एक आग लेके जाएं, वो बातें लेके ना जाएं जो आपको दुखी आत्मा बनाती है। मैंने आज खाना नहीं खाया बिकॉज आई वॉज लेट, not late for the session. I arrived here around 11, but I started doing chanting. So because I did not do chanting, I did not eat. तो अगर आप सच में यहां से कुछ लेके जाना चाहते हैं तो इस बात को लेके जाइए कि आज ये मंच और ये ऑडिटोरियम का मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं। आज इस ऑडिटोरियम में मैं कौन हूं शायद लोग नहीं जानते। आज इस ऑडिटोरियम में मुझे हर इंसान नहीं पहचानता, लेकिन अगर मैं सच में लीडर हूं तो आने वाले इस 8 महीनों में जब तक कि ये साल समाप्त नहीं होता, यानी उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ऐसे ऑडिटोरियम का हिस्सा नहीं रहूंगा, कारण रहूंगा, पहचान रहूंगा, उसकी पहचान बनूंगा, राइट? मैं यहां रहूंगा। आप में से कितने लोग सच में मंच पे आना चाहते हैं और मंच की जिंदगी जीना चाहते हैं? आपको पता है आप कितना भी पैसा कमा लें, सिर्फ पैसों से सम्मान नहीं मिलता। बहुत अमीर लोग, सम्मान तब मिलता है जब आप लोगों के लिए काम करें। और बिहार में और उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जो मध्यम वर्ग है वो कहता फ्री का सर तो फ्री का तू आया है तो जब तू फ्री का आया नहीं और फ्री का तू जाएगा नहीं तो धंधा फ्री का क्यों जाता है? और मैं आपसे कह रहा हूं कंपनी प्लान सब अलग है, सब एक तरफ है। जब भी जुड़ना है अपने जुनून से जुड़िए। कुछ सपने होंगे जो मर चुके होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ करना होगा जो आपने सोचा होगा, कोई तो ख्वाब होगा जो अभी भी बचा है। मैं कहता हूं उस ख्वाब से जुड़ने का वक्त है। ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े, ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े, क्योंकि ख्वाब होगा तो कंपनी काम आएगी, प्यास होगी ना तो पानी काम आएगी, भूख होगी तो खाना काम आएगा। जिसको भूख ही ना हो उसके लिए तो रसगुल्ला भी खराब है। सपने होंगे तो कंपनी काम आ जाएगी। सपने होंगे तो जो आपको बुला के लाया है आप उसको जाते जाते 1000 बार शुक्रिया कहेंगे, बढ़िया जगह बुला के लाए थे, फिर से काम शुरू करूंगा, राइट? तो जिससे भीड़ में यस नो नहीं बोला जा रहा वो प्लान क्या देगा? जिससे भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में? और देखो दुनिया उसकी है जो बोल सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो ये दुनिया जीत नहीं सकते। बोलना होगा आपको, राइट? यू विल हैव टू स्पीक, बोलना होगा। तो यार जितने भी लोग आप मानते हैं, अच्छा यस नो तो सबको बोलने आता है ना, इसमें भी कुछ लोग नो देखो मैं बहुत खराब इंसान हूं और मुझे कोई गरज नहीं है कि आप मेरे बारे में अच्छा बोले। मैं तो चाहता हूं कि मैं यहां से जाऊं तो तुम गाली दो मेरे को कि साला बुलाया किसको, काय को बुलाया, पानी पे ध्यान था वो भी चला गया। हम व्यवस्था का रोना रोते उसमें भी गाली देके गया कि व्यवस्था का रोना वो रोता है जिसकी अपनी व्यवस्था खराब है। यहां की व्यवस्था खराब। अगर आप एक बड़ी यात्रा करके यहां आए और आपने ये रो दिया, अच्छा ये नहीं था, काहे आए, बेकार गया, इतनी दूर आना बेकार गया, कोई फायदा नहीं हुआ आपके आने का, सब बर्बाद हुआ। अगर आपने दुख का रोना रो दिया कि आए, एसी नहीं था, ये नहीं था, बस खराब थी, फिर गया क्यों आए? एक चीज जान जाइए, जिस इंसान को रोना आ जाता है उसको दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं रुलाने के लिए। अगर आप रोना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप तो गर्मी से रो देंगे कि गर्मी इतनी क्यों है, तो क्या सूरज से क्या लड़ाई करो, है तो है। सो इफ यू नो हाउ टू क्राई, a lot of things will make you cry, and every time you're crying, and the one who cries becomes never rich. और जो इंसान रोने की आदत में आ जाता है वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। और कोई फायदा नहीं है किसी भी प्रवचन का, कोई फायदा नहीं है किसी भी ज्ञान का, कोई फायदा नहीं है किसी भी किताब का, कोई फायदा नहीं है किसी भी टॉक का, कोई फायदा नहीं है किसी भी सेशन का, अगर वो ज्ञान आपके चरित्र तक ना आए, अगर वो ज्ञान व्यवहार में ना आए, अगर थोड़ा सा भी व्यवहार में कुछ यहां से लेके गए, सिर्फ इतना यस बोलना, आपको लगता है ये छोटी बात है?
यस बोलना आपको छोटी बात लगती है? कितने लोग जूता पहन के आए हैं? हाथ उठाएं। गुड। अच्छा, पहले तो आप गजब का सुन रहे हैं, हॉल गजब का केंद्रित हुआ है। मैं चाहूंगा आप अपने लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा रहे हैं। क्या बात, क्या बात, कमाल के लोग हैं आप। जूता पहन के आए हैं? ओके। कितने लोगों के जूते में लेस है? लेस बांधने वाला? वेरी गुड। अगर मैं जूता पहनूं और लेस बांधना भूल जाऊं, अच्छे से सुनिए, और लेस कितनी छोटी चीज है, जूता बड़ी चीज है, लेस बहुत छोटी चीज है, और मैं जूता पहनूं और सिर्फ लेस बांधना भूल जाऊं और बिना बांधे निकल जाऊं और दौड़ने की कोशिश करूं या चलने की, तो क्या होगा? गिरूंगा ना, गिरूंगा ना, गिरूंगा ना। एक छोटी चीज, एक छोटी चीज, और अगर आप नजरअंदाज कर दे, आपको गिराने के लिए काफी है। आपको गिराने के लिए काफी, एक छोटी चीज, और आप नजरअंदाज करते, आपको गिराने, आपकी रफ्तार रोकने के लिए काफी। आप मुंह के बल गिर जाएंगे अगर लेस बांधना भूल जाए। कितने लोगों को बाइक चलाना आता है? कितने लोगों के पास बाइक है? हाथ उठाओ। आप में से कितने लोगों के पास बाइक है? फिर से बताइए जरा, जो बाइक चलाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाइक का स्टैंड टूट जाए सर, बाइक का स्टैंड टूट जाए या उसको हम निकाल दें और एक दिन आपको दे दें बाइक चलाने के लिए, अब की जाइए चलाइए, आपको दिक्कत होगी। हाँ यारा, वो स्टैंड है जिसमें साला आपका नजर भी नहीं पड़ता कभी, आप तो लात मारते रहते हो, आप उसकी कदर भी नहीं समझते। लेकिन वो एक छोटी सी चीज अगर आपसे छीन ली जाए तो आपको समझ में आएगा वो एक छोटी सी चीज आपको परेशान करने के लिए कितना काफी है। एक छोटी सी चीज, राइट?